अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। उत्तर प्रदेश मज यति यिन वालेन असम्बली इंतखाबन हवाले सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरनस कोशिश जारी तत भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनक़द अकिस तकरीब दौरान पार्टी लीडर राजनाथ सिंह दफा 377 जिक्र करान वोटरन पे जोर दितमुत तिम गसन यिन वालेन असम्बली इंतखाबातन दौरान भारतीय जनता पार्टी हिंदन उम्मीदवार हिंदिस हकस में पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 हमारे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय उन्होंने 51 के चुनाव में एक घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें कहा था, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त कर देंगे और जम्मू कश्मीर का दर्जा वही होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा संसद में जब आप लोगों ने हम लोगों को बहुमत दे दिया तो डंके की चोट पर चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई थी, कैसी पतली हो गई थी, त्राहिमाम 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 कर रहा था। यानी हम लोगों ने जो 1951 में कहा था, अवसर मिलने पर उसे पूरा किया है। हम लोगों ने कहा था, उस समय भी हम कहते थे कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। एक भारत बन गया, दूसरा पाकिस्तान बन गया। लेकिन बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, वह पाकिस्तान में रह गए थे। उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था और के लोग कहते थे कि जाओ तुम भारत में रहो, तुमको पाकिस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने भाइयों, हम लोगों ने फैसला किया कि इसके लिए हम कानून बनाएंगे। हमारा हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, पारसी होगा, जो भी भारत का मूल निवासी है, यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उसका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है तो उसे हम ससम्मान भारत में नागरिकता प्रदान करेंगे ताकि वह सम्मान की जिंदगी जी सके। और इस काम को भी चुटकी बजाकर हम लोगों ने कर दिया। 84 से 1984 से बराबर हम लोग कहते रहे, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम के का मंदिर खड़ा हो गया। हमारे कांग्रेस के, सपा के, बसपा के ये लोग कहते थे, ये बराबर भाजपाई जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, झूठ बोलते हैं, ये राम मंदिर कैसे बना देंगे, इन्हें कल्पना ही नहीं। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा हालात बदल गए। अब ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी हमने जो कहा वह किया। भरोसा रखना, हमारे यहां व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है लेकिन पार्टी गड़बड़ नहीं हो सकती। व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है लेकिन पार्टी गड़बड़ नहीं हो सकती। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। लेकिन मुझे दुख होता है, राहुल गांधी संसद में खड़े होकर देश की जनता को गुमराह करते हैं। कहते हैं लद्दाख बॉर्डर पर गलवान में भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था सेना के जवानों के बीच, उसमें भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के बहुत कम मारे गए। यानी चीन का जो अखबार ग्लोबल टाइम्स है, सरकार का अखबार है, सरकार का मुखपत्र है, उसने लिख दिया, उसको सही मान लिया और संसद में खड़े होकर बोल दिया। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, परसों ही ऑस्ट्रेलिया के एक समाचार पत्र क्लैक्सन ने लिखा है और उस पत्रकार ने कहा है कि मैं गहराई तक, तह तक जाकर जो मैंने खोजबीन की है,
मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है और चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए हैं। बहनों भाइयों, सीना ठोकना चाहिए हम लोगों को, कितने गौरव की बात। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। श्रीनगर किस जकुर इलाकस में आज तम सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रज दौरान जकुर इलाको घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस में मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। गोलियन हुंद तबादुल ये आज सुबह अंद वो तत झड़प दौरान पुलिस तरफ 2 मिलिटेंट हलाक करनुक दाव करना आमुत। यिल जन फौज सपदमितन मिलिटेंटन निश हथियार बरामद करनुक पुलिस तरफ दाव करना आव। जम्मू कश्मीर में ये कोरोना मामलों में इजाफ सपदन पत इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन्न फैसले निन आमुत। तत आज दोयमि दो जोम सोबत सान वादी मज अमे लॉकडाउन असर वुचन आमुत। वादी हंदिस जिले कुलगाम, अनंतनाग, शुपियां, पुलवोम, गांदरबल, बडगाम, बंडपुर, वरमुल तो कुपवारिस मज ये लॉकडाउन दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गन कम काच वुचन आव। तत शहर श्रीनगरस मज सूरत हाल यकसा वुचन आम। यथ दौरान आम जिंदगी थाम सपज। हपर जोम सोबस मज लॉकडाउन असर वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गन मुतासर वुचन आव। आप देखिए जम्मू खुला है। आप इस समय देखिए दिल्ली अगर खुली नहीं होगी या कोई भी आप यूपी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, अगर वहाँ पे खुला नहीं होगा, जो भी आप कहेंगे उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आप देखिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा देखिए, पूरा कश्मीर बंद पड़ा है इस वक्त। लोग पिछले कई सालों से सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, बैंक लोन्स लिए हैं लोगों ने, यहाँ तक कि इवन आप देखिए कि भीख मांगने पे लोग आप पहुँचे हैं। आप देखिए ये अच्छी बात नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि पूरा खुला रखा जाए, बस SOPs फॉलो किया जाए, बस ये लॉकडाउन यपर आज डोडस में सुबह मार्केटस में चहल पहल वुचन आई। तत दुकानदारों तरफ वन आमुत इंतजामिया तरफ लॉकडाउन हवाले कह जान फराहम करने यम किन दुकानदार तो आम लूक मुश्किल मज हेन ये जन दुकानदारों तरफ जिले इंतजामिया मंग करना आई हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन्न ब्रोह ग लूकन तो दुकानदारन जान फराहम करने युद्ध जन तम मुश्किल मज हेन इन। हाँ, पिछले हफ्ते तक तो लॉकडाउन का ऑर्डर हुआ था बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन बाद में जम्मू में और कहीं और डिस्ट्रिक्टों में भी विड्रॉ हो गया। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन थी, फ्राइडे का कैंसिल कर दिया, लेकिन आज भी कन्फ्यूजन ही थी कि ये लॉकडाउन नहीं है। लेकिन अचानक आकर दुकानदारों डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये भी ठीक बात नहीं है। तो इनको भी बेचारों को कहीं दूर से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर होना चाहिए और शाम को ही एडवांस में इनको बताना चाहिए कि भाई कल लॉकडाउन है, तो ताकि ये लोग आएंगे नहीं दूर से। इस तरह डिस्टर्ब करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोच समझ कर इस स्टेप्स उठाने चाहिए। महराज खालिद भांडे है, मैं एक शॉपकीपर हूँ। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है, मतलब है कि जब भी इन्होंने लॉकडाउन लगाना होता है, इनको चाहिए था कि एक दिन पहले ये अनाउंसमेंट कराते कि कल के लिए लॉकडाउन है। लेकिन ये अचानक से आज शनिवार को 1 बजे आते हैं और दुकानें बंद कराते हैं, जिससे यही एक तासुर जाता है, लोगों में तासुर गलत जाता है, लोगों में दहशत एक पड़ती है कि सुबह खुला था तो 1 बजे बंद हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर आपने लॉकडाउन लगाना है तो मेहरबानी 1 दिन पहले हमें सबको इतला दी जाए कि कल से आपका बंद है। जब लॉकडाउन लगा, पूरे जितने भी दुकानदार कम्युनिटी जितनी भी है, सब ने पूरा पालन किया, जो SOPs हैं उन पे पालन करते हैं। जब बोला बंद करने को, हमने बंद किए हैं दुकान। लेकिन ये जो एक अचानक से एक माहौल बनाते हैं, ये डर का माहौल बनता है। अगर सुबह से
आपने अनाउंसमेंट नहीं की, आपकी टीम बाज़ार में नहीं निकली, 1 बजे अचानक से निकलती है और दुकानें बंद कराती हैं। ये तो एक हरासमेंट है। कितनी हर जगह हम जो दुकानदार हैं पिसे जाते हैं, पहले ही देखते हैं कोविड की वजह से कोई मार्केट में काम नहीं है, ऊपर से अब क्या 1 बजे आप 2-3 घंटे हमने और काम करना था, और क्या करना था। इन्होंने एक क्या कहते हैं हरासमेंट का माहौल बनाया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपने जब जब बोला हमने अपनी दुकानें बंद की, लेकिन आपका ये जो तरीका है, शनिवार को आपका लॉकडाउन अगर है तो वो सुबह से ही होना चाहिए लॉकडाउन। आपकी टीम फ्राइडे को ही निकलनी चाहिए, शाम को अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि हाँ जी कल बंद है, हम नहीं आएंगे। हम यहाँ जो बहुत सारे जो दुकानदार हजरात हैं वो नॉन लोकल से हैं, दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं इधर काम के लिए, वो भी आ गए हैं, दरबदर हैं। अब क्या करेंगे, वो भी किधर जाएंगे। अपील यही है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील यही है कि जब जब आपने लॉकडाउन किया हमने आपका भरपूर साथ दिया, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन जब भी आपने लॉकडाउन करना है, आज का लॉकडाउन अगर शनिवार का था तो फ्राइडे को आपने अनाउंसमेंट करनी थी कि हाँ जी कल बंद रहेगा या परसों बंद रहेगा, तो हम उसी हिसाब से घरों से नहीं आते। हमारी यही अपील है कि जब भी आपने लॉकडाउन लगाना है 1 दिन पहले अनाउंसमेंट करें, ताकि हम भी थोड़ा अवेयर हो जाए। असल में रात को जो भी दुकानदार हमसे मिल रहा था तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि कल खुला है, कल बंद नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। क्योंकि अगर लोगों में एक माहौल बना था कि कल खुला रहेगा, तो ये एजेंसी कहाँ थी कि सुबह 8 बजे जो दुकान खोलने का टाइम होता है उस वक्त गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होने चाहिए थे कि जो आज बंद हैं उन दुकानदारों को खोलने नहीं देना चाहिए था। अब 1 बज गया है, 1 बजे के बाद एडमिनिस्ट्रेशन आती है और दुकानदारों को दुकानें बंद करा रही है। हम कोविड के खिलाफ नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है वो ठीक नहीं है। इससे लोगों में देखें, आप देखो एक हड़कंप मच गया दुकानदारों। जनाब मैं भी नहीं आया था आज तो बंद था हमारा, लेकिन शाम को कोई ऐलान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ काम से आया था, मैंने भी 11:30 बजे मेरी शॉप भी मैंने खोली। जब मैंने पूरा बाजार खुला देखा तो मैंने भी दुकान खोल दी। यही कम से कम अगर लॉकडाउन हटा दिया गया है तो कम से कम दुकानदारों को पता चलना चाहिए, ताकि लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। आपको पता है ये हिली एरिया है, यहाँ बड़े दूर दराज से लोग आते हैं। हमने दुकान खोली लेकिन कोई लोग नहीं, कोई रश नहीं, आप देख रहे हो लोगों को काफ़ी दूर से आना पड़ता है। हम यही मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम अगर लॉकडाउन हटा दिया गया तो कम से कम कोई अपडेट दिया करो, कुछ ऐलान किया करो, ताकि लोग जो आएंगे हम दुकान खोलेंगे तो, वरना हमारी दुकान खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हदबंदी कमीशन तरफ ये मेंबरन अबूरी रिपोर्ट फराहम करना आव, तत जम्मू कश्मीर मज ये अबूरी रिपोर्ट ब्रोह कुन यन पत सियासी गरमाहट वुचन आमज। येल जन भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ वन आव ज यह सही कदम यम से जम्मू कश्मीर हिंदन लोकन राहत वाते। उन्होंने यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी, उन्होंने अपने लिए बनाई थी वो कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन आज जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है उसमें एज पटवारी हल्का उसको बेस बनाया गया है और उस हिसाब से आज जो नई हदबंदी है उसको की गई है। कुछ ऐसे इलाके और मैक्सिमम जो देखा गया था कि कहीं पटवारी हल्का का आधा हिस्सा किसी तहसील में आता था और आधा हिस्सा किसी तहसील हिस्से में, आज पटवारी हल्का को ही बेस बनाकर कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी रखी गई। जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे पहाड़ है, जो दरिया है, उनको बेस बनाकर बाउंड्रियां तय की गई है। और आज की जो डिलिमिटेशन है वो पूरा मैथमेटिकली और साइंटिफिकली की गई है और किसी के साथ नाइंसाफी की गई नहीं। आज प्रॉपर तरीके से इस डिलिमिटेशन में कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए इंसाफ किया गया है। अब जो पिछली पार्टियां थे, जब उस वक्त डिलिमिटेशन हुई थी, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, आधा हिस्सा किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, तहसील का आधा हिस्सा पता नहीं पुलिस स्टेशन तहसील के बाहर हुआ करता था, वो अब ऐसा नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है वो उसी डिस्ट्रिक्ट की होगी, आधा हिस्सा कहीं और आपको दिखेगा नहीं, आधा हिस्सा कहीं नहीं होगा। और जो पटवारी हल्का को बेस बनाया गया है इस डिलिमिटेशन में, वो सबसे अच्छी बात है। उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी एक तो विद इन से कॉन्स्टिट्यूंसी आएंगे और जितनी भी पटवारी हल्का है वो उसी तहसील में आएंगे जिस तहसील के साथ वो ताल्लुक रखते हैं। ये नहीं होगा कि पटवारी हल्का का आधा हिस्सा किसी और तहसील में आएगा और किसी और तहसील में। मेरा इतना कहना है कि आज की जो डिलिमिटेशन है पूरी साइंटिफिकली, पूरी मैथमेटिकली इसको किया गया और आज लोगों के साथ इंसाफ किया गया और इक्वलिटी और पैरेललिटी इसमें दिखाई गई है। ये सबसे बड़ी बात है आज के। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदो लीडरों तरफ वन आमुद अबूरी रिपोर्ट ब्रोह कुन इन सह साफ सपदमुत कमेटी तरफ अकिस मखसूस पार्टी फायदे वातनाने बापत रिपोर्ट तैयार करने कराऊंगा कि जो कल वर्किंग पेपर, ड्राफ्ट वर्किंग पेपर हमारे एमपीज़ को सबमिट किया गया, जिसमें हमारे 3 एमपीज़ हैं,
कल 7 बजे शाम को उनको दिया गया और प्रिलिमिनरी तरीके में जो उस पे असेसमेंट हुई और उसके तहत आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उस प्रपोजल को समरली कंप्लीटली रिजेक्ट करती है, बिकॉज वो प्रपोजल इस तरीके से बनाया गया है कि जो हमारा प्रायर जो हमने फर्स्ट वर्किंग पेपर पे हमारे रिकमेंडेशंस थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, वो एक्नॉलेज भी नहीं हुए हैं। सो जिस तरीके से अभी ये प्रपोजल सामने आया है, तो मैं आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रखना चाहता हूं, जो ये है कि हम इस प्रपोजल को पूरी तरह से खारिज करते हैं। सेकंड प्रपोजल को जो कल आया है, 4 फरवरी को जो प्रपोजल आया है, मैं वही बोल रहा हूँ। इस पे जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड मैंने आपके सामने रखा, जो ये है कि ये सारा जो ड्राफ्ट वर्किंग पेपर आया है उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं, जो डिटेल्स होगी उसके 2-3 दिन में हम पूरा डिटेल्ड रिस्पॉन्स आपके सामने रखेंगे। बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन दैट वी रिजेक्ट इट। नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजेक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा तैयार होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी तंजीम नहीं है कि पहले घरों से निकल। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम तहरीक है। बट लग नहीं रहा है, जो इनके मंशा दिख रहे हैं सामने, लग नहीं रहा है कि ये इंटरेस्ट है जमहूरियत को बहाल करने में। जो वादे किए गए थे वो वादे सामने पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं JNK को हर किसी लिहाज से। तो देखते हैं अब क्या होता है। मैं इसका बस एक ही जवाब दूंगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो आप अक्लमंद है, चाहे कोई भी कुछ करे, बट जो अल्लाह ताला को करना होता है उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। यपर PDP तरफ मायूसी इंतजार करान वन आमद जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्ज खत्म करने पत लूक इलाकई बुनियादन पे तकसीम करने बापत साजिश बदस्तूर जारी। देखिए, हमारा स्टैंड डे 1 से एक ही है कि ये यहाँ डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। ये उसी की एक कड़ी है। सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज हो, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोग्राफी को हम देखेंगे कि बाय फोर्स, बाय जो है लाठी की जोर पे कश्मीरियों के ऊपर जो है हुक्मरानी करना चाहते हैं। नीलाजुन कंगन गांधरबल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवई मकामी सड़कें हिंस खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमद यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद पर आवासन कदम तुलना इन युद्धन लूक मुश्किल दूर करने मिला रोजान वत स्कूल पर दब लगान हेकान वत पर पकान वत मुश्किल पस खानदर कह मानानी पोथर कत